पर जाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो लेटर के अंदर कोई चीज़ इंटरेस्टेड लगेगी तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी नहीं आएगी। तो मेक श्योर करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल इस तरह इस अंदाज में अच्छी बनानी है कि प्रोफाइल से मुराद जो कवर लेटर आपने इस अंदाज में बनाना है कि कस्टमर की साइज़ के हिसाब से लगे। यहाँ पे मैंने वैसे किसी को भी लेक्चर यहाँ पे दिया हुआ था तो आप प्रपोजल का, लेकिन अभी मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रपोजल सेंड ही किया। इस वजह से मैं ये दूसरी सा जो टॉपिक है इस क्लास का वो रखना चाह रहा था प्रपोजल के ऊपर। तो अभी मैं अपने जो प्रपोजल जो मैंने भेजे हुए थे वो आपको दिखा देता हूँ कि किस अंदाज में भेजे थे, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे कुछ पॉइंट्स, लेकिन अब दोबारा से वो नोट डाउन करने अगर किसी के पास नहीं है पॉइंट्स। इस तरह डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, व्हाट आर लुकिंग फॉर और वो बाकी सारी चीज़ें। इस तरह प्रपोजल के भी पॉइंट्स होते हैं, वो नोट डाउन करें। पहला उसका पॉइंट है नीड प्लस आउटपुट। नीड प्लस आउटपुट प्रपोजल कवर लेटर क्लाइंट्स नीड आप कह सकते हैं, क्लाइंट नीड प्लस आउटपुट। उसके बाद सेकंड वाला आपका हो जाएगा एक्सपीरियंस और स्लैश पेन पॉइंट, PAIN वाला पेन पॉइंट। एक्सपीरियंस प्लस पेन पॉइंट। पेन पॉइंट पेन और लास्ट पे आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो स्लैश आपका स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर भी एक और पॉइंट के सूरत में आप ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो और उसके बाद मैंने बताया स्पेशल ऑफर। पोर्टफोलियो और स्पेशल ऑफर हो गया। सर अगर नोट पैड में आप साथ से लिखते जाए तो सही हो जाएगा, देखते जाए लिखते जाए कॉपी में आप लोगों ने तस्वीर फैसला नहीं और तस्वीर गुम हो जाएगी। नहीं, हम लिखते जाएंगे सर ठीक ठाक। ये हमें चल रही चार्ट नहीं है ये जो बच्चे बता रहे हैं। यार फिर लिखिए सर। Это принято во всех народах. पोर्टफोलियो ये आप अपने जो लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे थे, जो अपलोड करना है वो आपने अपने मोबाइल के ऊपर लाजमी स्टार्ट करनी होती है। इनकेस अगर मैसेज आ जाता है ना तो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा जल्दी आप मैसेज रीड कर दो, तो नोटिफिकेशन भी आ जाता है। इसमें से मोबाइल ऐप की आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे सेव लॉगिन कर लें। और यहाँ पे जब आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक आ रहा होता है टेक्स्ट अलर्ट, अनेबल इसको करना होता है ताकि जो नोटिफिकेशन आ जाए वो काम नहीं आ जाए पता लगे। वरना तो मैसेजेस के अंदर जब तक आप खोलोगे तब तक आपको पता लगेगा मैसेज आया भी हुआ है कि नहीं। क्लाइंट का मैसेज फ़ौरन आपको रिप्लाई नहीं करेगा। अच्छा ऐसे ही सर उसको करके अलाउ कर दें।
अच्छा, आपको ये लाइव एक केस स्टडी भी आपको पता लग जाएगी यहाँ पे। ये पहला क्लाइंट था जब फोन पर आया, इसको किस तरह प्रपोजल भेजा और कैसे कैसे आगे इसके अंदर बातचीत चली। और जो आप मतलब अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि कैसे इंटरव्यू वगैरह होता है या किस तरह करते हैं, वो आप उसको बता दो। अच्छा, क्लाइंट की जॉब आई हुई थी कि उसको तकरीबन 100 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स चाहिए थी इन आई थिंक 3 मंथ्स में। इस तरह का इसका था। इसका ओपन करता हूँ, अगर इसका प्रपोजल आ गया सामने, ये देखो, हंटिंग 12 प्रोडक्ट्स, हंटिंग 12 प्रोडक्ट्स विद सप्लायर्स पर मंथ। सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स इसको चाहिए 1 महीने के अंदर, सिर्फ 12 प्रोडक्ट्स 1 महीने के अंदर चाहिए। और ये कह रहा है कि आई वांट एन असिस्टेंट who can find 10 to 12 products with their suppliers, क्योंकि होलसेल के अंदर सप्लायर्स अगर ना दो तो प्रोडक्ट का फायदा ही नहीं। with their suppliers every month, ठीक है, 10 से 12 से। आपको कह रहे हैं कि the product should have specific criteria, अब उसने क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, that will be discussed with the candidate. I want to cooperate to be long term. He should know how to communicate with suppliers. ये आमतौर पर आप लोगों को आता नहीं, बिकॉज जब ईमेल आ जाती है ना, ईमेल का आप खुद पढ़ते नहीं हो और ईमेल के अंदर आप कोई स्टैम्प देखने की कोशिश करते हो जहाँ पे वो अप्रूव की स्टैम्प लिखी हो, वो स्टैम्प कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वो पूरा एक ईमेल पैराग्राफ होगा या आपको शीट आएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा कि ईमेल के अंदर वो क्या क्या है। When he finds a supplier with a list of his list in Excel format, वो कह रहे हैं कि Excel format के अंदर आप वो लिस्ट कर दोगे जब भी कभी आपको सप्लायर वगैरह मिला, there will be an increase in service. So वो कह रहे हैं कि अगर कोई सप्लायर आपको मिल जाता है तो उसकी डिटेल आप कोई लिस्ट आप बना लोगे, उसके साथ शेयर कर दोगे और उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दोगे और या आपकी सैलरी वगैरह में इंक्रीज कर दूंगा। और existing list of the suppliers will be given to him at the beginning so that there are no duplicate registrations. वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी सप्लायर्स हैं, उनकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा जहाँ से आप डुप्लीकेट वो वाले ना कर लो जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े। आगे वो क्राइटेरिया बता रहा है, ओवर $2 नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कोई भी एक प्रोडक्ट हो उसका $2 प्रॉफिट लाजमी होना चाहिए। ये बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है अगर आप स्पेशली यूके के अंदर काम कर रहे हो और यूएसए के अंदर भी हो जाता है मुश्किल, क्योंकि आपका 3PL वाला सर्विस चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं आपसे, या आपको अमेजोन की फीस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी बेस के ऊपर आपको ROI तो हो सकता है अच्छा आ रहा हो, लाइक वो वाली प्रोडक्ट अगर $5 की हो, अगर $1 भी प्रॉफिट आ रहा हो तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तकरीबन 20% या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट ROI हो जाता है अगर 5 की खरीद रहे हैं और $1 आप प्रॉफिट आ रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जब क्लाइंट ने क्राइटेरिया दे दिया कि $2 तो नेट वर्थ होना चाहिए उसका, तो आपको वो वाली प्रोडक्ट भी जो अच्छी होने के साथ ROI भी जिसका अच्छा है वो होने के साथ ही इस क्लाइंट के क्राइटेरिया के ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको वो वाली प्रोडक्ट की वर्थ क्लाइंट को शो करवानी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि $2 वाली प्रॉफिट ये उससे भी अच्छी प्रोडक्ट, जिसका ROI तो $2 वैसे तो अच्छा है ना। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका $2 प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसका ROI ओनली 10% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली 10% है। तो मीन वो वाली प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है जितनी $5 आपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड किया और $1 की प्रॉफिट हो गया। तो वो वाली प्रोडक्ट का ROI तकरीबन 20+ चला है।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए मेन चीज़ होती है कि आप कितना लगा रहे हो पैसा और कितना वापस आ रहा है, फिर आप क्लाइंट को समझा सकते हो। अगला उसका है कि ओवर 30 सेल्स पर मंथ फॉर माई अकाउंट। सेल शेयर की बात कर रहा है, आपको सेल शेयर का क्राइटेरिया मैंने जो बताया हुआ 25 बताया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट आपका 100 है और 3 लोग बैठे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, तो तकरीबन 33 आपका सेल शेयर आ जाता होता है ईच अकाउंट पर या ईच सेलर को। तो आपका तकरीबन 25 तो बचना चाहिए ना वाली प्रोडक्ट आपकी। तो ये कह रहे हैं कि ओवर 30 सेल्स होनी चाहिए कि मेरे अकाउंट के ऊपर हिस्सा जो है ना वो 30 का है। अप टू 10 FPA सेलर्स, एक 10 सेलर्स बैठे होने चाहिए FPA। अप टू 3 वेरिएशन, ये कह रहे हैं कि अप टू 3 वेरिएशन, लेकिन जब मैंने इसको प्रोडक्ट दी थी तो ये कह रहे थे कि वेरिएशन नहीं होनी चाहिए या कम से कम 3 से ज़्यादा वेरिएशन ना हो, लेकिन अब इसने लिखा हुआ है अप टू 3 वेरिएशन। इस क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता था मैं, लेकिन नहीं किया, उसने फीडबैक भी मुझे दिया और मैंने भी इसको फीडबैक दिया, आपका रिफंड भी हो जाएगा। तो इन दिस केस अगर तो आप क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हो ना विदाउट एनीथिंग, और एक छोटी सी चीज़ है $5 के पीछे आप अपनी पूरी प्रोफाइल खराब कर देते हो, तो वो भी नहीं आपने काम। नो मल्टीपल थिंग हैजमेंट नहीं होनी चाहिए, बंडल अंडर सर्कमस्टेंसेस आफ्टर वो सारा क्या है कि हम बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। प्रोडक्ट पर मंथ विद ब्रांड अप्रूवल, और इफ ब्रांड डज नॉट अप्रूव we must to ask for legal distributor open their accounts, you must put in negotiate all the necessary details। ये वाला जो सारा लिखा है ना, ये वो वाली चीज़ है जब क्लाइंट से बात करने के बाद क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट जब दिया था तो ये वाली चीज़ें उस वक्त एनालिसिस की। ये जो इसके अंदर वो डुप्लीकेट का जिक्र कर रहा है कि मैं आपके साथ शीट सेंड कर दूंगा और एक ऐसी शीट बनाऊंगा, एक ऐसी शीट बनी होगी जहाँ पे आप अपने सप्लाई डिटेल डाल दोगे। ये सारा मैंने क्लाइंट को समझाया था, उसके बाद क्लाइंट ने ये यहाँ पे डाउन किया। अदरवाइज क्लाइंट को इतना नहीं पता था, या क्लाइंट कह लो कि जस्ट वो क्या था कि 12 प्रोडक्ट इन 1 मंथ आ जाएगा, वो काफ़ी इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर क्लाइंट नहीं चाहता। तो उसके बाद डिस्कशन के बाद ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई। इसको कहते हैं माइलस्टोन। एक बाय प्रोजेक्ट नहीं करे, माइलस्टोन कर रहे, 1 महीने के पैसे उसी महीने मिल जाएंगे, फिर अगले महीने की वर्किंग के 12 प्रोडक्ट्स आप दोगे तो उस वक्त मिल जाएगा। इस तरह ही काम करेगा। ये तो था उसका सारा पोर्टफोलियो या कह लीजिए उसका प्रपोजल। अब बात कैसे स्टार्ट होती है, जो इसको देखना इसको जो बिड की थी ना, प्रपोजल सेंड किया था, तो ये किया था। अब जो मैंने आपको बताया ना नीड प्लस आउटपुट और पेन पॉइंट एक्सपीरियंस वगैरह, उसके अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है नीड प्लस आउटपुट, आप क्लाइंट को बताते हो कि एक्चुअल क्लाइंट को चाहिए क्या। तो आप बात का क्लाइंट इतनी डिटेल के अंदर आपको नहीं बताता कि क्लाइंट को चाहिए क्या, आप खुद एलेबोरेट करके खुद उसको बताते हो कि एक्चुअल आपको ये चाहिए। बेसिकली क्लाइंट को 12 प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, लेकिन 12 प्रोडक्ट्स उसने क्या करनी है, उसको एट द एंड प्रॉफिट चाहिए। तो आप कहते हो कि ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास अगर हैं जो ना सिर्फ आपके जनरेट करके दें प्रॉफिट, बल्कि आपकी सेल्स भी ज़्यादा बढ़ा दें। सेल्स ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेल ज़्यादा बढ़ती है ना, जिस अकाउंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो ज़्यादा नहीं कर रही है, सेल आउट ज़्यादा हो रही है, तो आपके अकाउंट का सर्कुलर रेट इंक्रीज हो जाता है। सर्कुलर रेट इंक्रीज जब होता है तो बाय बॉक्स बिलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर पर जब आप अपने अकाउंट के ऊपर प्राइसेस अपडेट करते रहते हैं तो एज एन एक्टिव सेलर आपका अकाउंट ज़्यादा जल्दी बाय बॉक्स बिल करता है। तो ये वाली चीज़ें आप साथ साथ क्लाइंट को समझा सकते हो। पर जो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं नीड, क्लाइंट को एक्चुअल चाहिए क्या। तो क्लाइंट को जो एक्चुअल में चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, या उसके अकाउंट की हेल्थ बेहतर हो जाए, या कम से कम उसका अकाउंट रनिंग में आ जाए, वो चीज़ें आपने पॉइंट आउट करनी थी। एंड देन आउटपुट के आफ्टर योर इनपुट क्लाइंट गेन क्या करेगा, उसको फ़ायदा क्या होगा, वो आउटपुट होगा। और पेन पॉइंट वो होता है कि एक्चुअल जो स्ट्रेटजी जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, आप जो स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे ना वो शायद दूसरों से हटके हो सकती है, और वही वाली स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे क्लाइंट आपके पास आएगा। वो हर एक की अपनी अपनी टेक्निक होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि क्लाइंट को अब चाहिए क्या। आज तक क्लाइंट कहता है कि मुझे कॉपी पेस्ट टेम्पलेट ही नहीं चाहिए, मुझे स्क्रैच से वर्किंग चाहिए।
आप फिर अपनी टेक्निक बताओगे कि किस टेक्निक के थ्रू मैं स्क्रैच से वर्किंग करूँगा और क्यों मेरी टेक्निक दूसरे से हट के है और क्यों मेरी टेक्निक के ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट है या क्या वो ज़्यादा प्रॉफिट हो। बाद में क्लाइंट कहता है कि मुझे एक्सपर्ट चाहिए, फिर आप बता दें तो मेरे पास तो डाटा मौजूद है, सप्लायर्स का प्रोडक्ट मौजूद है, ऑलरेडी वर्किंग हुई है मेरे पास, मैं आपकी शीट के साथ अपनी शीट टैली करता हूँ, जो आपके पास नहीं है तो आप दे दीजिए सीधा, ठीक है। वो तो 1-2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा और आपका 12 प्रोडक्ट्स 1 महीने का जो टास्क है वो आपको 10 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह करके भी आप क्लाइंट को ट्रैक कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की साइज है। सो दिस इज कॉल्ड द पेन पॉइंट कि आप क्लाइंट को किस पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं और वो वाला पॉइंट क्लाइंट के लिए कितना मैटर करता है। उसके बाद है एक्सपीरियंस, आप ये ऑप्शनल होता है, आप बता सकते हैं एक्सपीरियंस के 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो ये एक चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आप अपना ये पोर्टफोलियो बता दो या अपना एक्सपीरियंस बता दो तो वो एक ही चीज़ होता है। आपने बेसिकली शो करना होता है कि क्लाइंट के पास आपको कुछ दिखाने के लिए कोई चीज़ हो, आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए कोई चीज़ हो कि आप एक्सपर्ट हैं। वो आप अपना शीट्स जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, सप्लायर्स की डिटेल ऑलरेडी आपके पास है, आप लोगों के पास एक्सेल शीट्स आ रही हैं जो सप्लायर्स आपको दे रहे हैं, आप लोगों के पास फॉर्म आ रहे हैं जो ब्रांड्स कह रहे हैं कि फिल आउट करके हमें दें ताकि हम अपना अकाउंट ओपन करें। वो वाले ब्रांड्स के फॉर्म आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, एक्सेल शीट के स्क्रीनशॉट क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, ब्रांड का नाम सप्लायर का नाम हाइड कर दें, सेंड करते हो, यही आप वो मैंने कैनवा लास्ट क्लास में शायद आपको कैनवा का फोटो नहीं लगाया। स्पेशल ऑफर के अंदर आप कह सकते हैं अगर क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि सेंसिटिव है या लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है तो आप स्पेशल ऑफर के अंदर बता सकते हैं कि लेट्स हैव अ क्विक चैट एंड लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स एंड आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन इन दिस 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है, आप क्लाइंट को कहते हो कि मैं 24 घंटों के अंदर ना आपको फ्री एक मुकअप तैयार करके दे दूँगा। मुकअप वो होता है कि आपने लोगो डिज़ाइन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक बुक कवर डिज़ाइन किया ना, आपने बुक का कोई पहला पेज डिज़ाइन किया, आप कंप्यूटर के ऊपर मुख्तलिफ साइट ऐसी होती हैं जो मुकअप बना देती हैं। मुकअप से मुराद आपका बुक के ऊपर वो कवर कैसा लगेगा, वो या आपने फ्लेक्स बनाया है तो रोड के ऊपर फ्लेक्स लगाया तो वो कैसा लगेगा, सो वो आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू बना लेते हो एंड देन क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो कि आपका डिज़ाइन ऐसा लगेगा। तो स्पेशल ऑफर है ना आपके एंड से, अगर क्लाइंट को पसंद आ जाता है तो आपसे काम करवा लेगा, अगर नहीं पसंद आता तो पहले कौन सा क्लाइंट आपके पास था। तो ये जस्ट लाइक एक कुंडा होता है जो क्लाइंट को आप डालते हैं। तो आप स्पेशल ऑफर के अंदर अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि मैं 24 आवर्स के अंदर आपको एक कंप्लीट प्लान फंक्शन एक पीपीटी पूरी तैयार कर दूँगा पावर पॉइंट, जिससे आपको पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका बजट ब्रेकडाउन कितना होगा, कैसे कैसे मैं स्ट्रेटजी डिफाइन करूँगा, तो आप बना सकते हो। अगर क्लाइंट आगे ठीक है नहीं है तो ये वाली पीपीटी आप दूसरे क्लाइंट को उठा सकते हो। कॉल टू एक्शन के अंदर वही है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन लेट्स हैव a quick call या let's have a chat या further discuss to get started and I want to start this project as soon as possible। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा ना वो इन्हीं पॉइंट्स को लिखा है। अब जरा वो वाले पॉइंट्स अपने जेल में रखना और ये वाले पॉइंट्स देखना। I was going through your job post and I come to know that you need 10 to 12 profitable products with their suppliers। If I not wrong, अच्छा अब इसने अपना जो प्रपोजल था ना जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाया ना, ये जस्ट एक माइलस्टोन था, ये माइलस्टोन था जो आफ्टर डिस्कसिंग उसने ये माइलस्टोन सारा तैयार किया। उससे पहले क्लाइंट का जो प्रपोजल था वो पढ़ने के बाद पता नहीं लग रहा था ये होलसेल है या प्राइवेट है, पता नहीं लग रहा था। तो मैंने वैसे गेस किया था कि होलसेल का है, तो मैंने 10 से 12 प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल के अंदर तो चाहिए नहीं, होलसेल के अंदर ही चाहिए। तो मैंने लिखा है कि आई वाज गोइंग टू डिस्कस एंड कंपनी यू नीड 10 to 12 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद देयर सप्लायर्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर डूइंग और वांटेड टू स्टार्ट योर एफबीए Amazon FBA होलसेल बिजनेस। अब मैंने उसको एक पॉइंट होता है जो स्पेशल ऑफर दे दो PNB प्राइवेट बेस्ट कोड बोलने के लिए, एक 3-4 पॉइंट्स होते हैं कि आप या तो क्लाइंट से क्वेश्चन कर लो या क्लाइंट को स्पेशल ऑफर सेंड कर दो या क्लाइंट से कुछ इसी अंदाज में कुछ और चीज़ पूछ लो या कुछ भी इस तरह का पॉइंट जिससे क्लाइंट उसको आंसर करने के लिए आपको रिस्पॉन्स करे।
बिकॉज आप क्लाइंट को खुद मैसेज तो कर नहीं सकते, आप क्लाइंट मैसेज करेगा तभी आपको मैसेज वाला चैट ओपन होगा। सो दिस इज द पॉइंट कि आप क्लाइंट को कह रहे हो कि मुझे बताओ कि होलसेल है प्राइवेट है। क्लाइंट अगर आ गया तो वहीं पे उसको घेरा डाल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट को मैसेज आपका लाइक आपके पास क्लाइंट का मैसेज आएगा, उसके बाद फिर बाकी। So if I am not wrong, you are doing or wanted to start your Amazon FBA wholesale business. आगे मैंने लिखा है I am currently working with, ये कंपनी का एक नाम लिखा था, I am a team leader in Amazon FBA wholesale department there। ठीक है, आप लोगों ने भी अपने वहाँ पे लिखा है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं सेलर सेंटर एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ, और ये रियलिटी मैंने बताई थी। अब मैंने इसको कैश कैसे करवाया वो आगे लिखा हुआ है। वी हैव मल्टीपल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, उसको 10 से 12 चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम डायरेक्ट ब्रांड्स और सप्लायर्स फॉर यूएसए एंड यूके मार्केट। अब मुझे ये भी नहीं पता था वो यूके मार्केट का है या यूएसए मार्केट है, इस वजह से मैंने दोनों मार्केट्स को यहाँ पे कर दिया कि मेरे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, बिकॉज मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं इतनी सारी। तो आपको यूएसए की चाहिए तो यूएसए की मिल जाएगी, यूके चाहिए तो यूके। आगे लिखा सो आई कैन असिस्ट यू। अब मैंने वो एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि वाई यू चूज मी, आप मुझे ही क्यों चूज करो एज कम्पेयर टू अदर्स जो मार्केट के अंदर भी बैठे हुए ना उनको क्यों चूज करो। तो मैंने ये प्रूव किया कि तो आई कैन असिस्ट यू बेटर इन दिस वे, कि और कोई नहीं कर सकता, मैं ही बेटर असिस्ट आपको कर सकता। एंड इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंट इन एनी फील्ड रिगार्डिंग अमेज़न आइदर पीएल और होलसेल। अब ये जो ऊपर बात मैंने की कि मुझे बताओ कि होलसेल है प्राइवेट लेवल, सो ये दूसरी बात अपनी जो पहली वाली बात है उसी को आगे लेकर चलने के लिए इनके अगर वो प्राइवेट लेवल करता तो मैं उसको बता सकता था कि मैं चूँकि कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, अगर आपको नीड फर्दर सिस्टम चाहिए इन दिस फील्ड रिगार्डिंग अमेज़न प्राइवेट लेवल या होलसेल, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। या यहाँ पे एक गलती है, वी विल नहीं आना था, आई विल आना था एज एन इंडिविजुअल पर्सन आपको। I will be waiting for your I will be waiting for doing and growing business together। ठीक है, और नीचे अपना टैग से के अपना नाम लिखते हैं और ये वाला मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो जिससे आपको टीम लीडर लिख दिया है। तो इससे ये हुआ कि क्लाइंट को जो इंग्लिश वगैरह क्लाइंट को चाहिए थी या फिर जो क्लाइंट को क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे ना वो सारे के आंसर मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिए। कि प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी मेरे पास मौजूद है, एक्सपीरियंस चाहिए तो ऑलरेडी मैं टीम लीडर हूँ, एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि 2 सालों का 4 सालों का 10 सालों का हो सकता है 1 दिन का टीम लीडर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि टीम लीडर। सो ये वाली चीज़ें आप पॉइंट्स जो है ना वो जो मैंने अभी बात की स्पेशल ऑफर की, जो मैंने अभी बात की आपको क्वेश्चन पूछने की क्लाइंट से, तो ये वाले आपको कॉपी पेस्ट टेम्पलेट अगर आपको दे दिए ना कि ये वाली चंद एक लाइनें हैं, अगर ये वाली यूज़ करो क्लाइंट के साथ अपवर के दौरान प्रपोजल के अंदर सेंड, तो कभी भी उन लाइनों के अंदर ना क्वेश्चन होगा ना हो सकता है स्पेशल ऑफर होगी, बिकॉज वो लाइनें टेम्पलेट होती हैं। ऐसे टेम्पलेट आपको हर जगह से मिलते हैं, लेकिन कस्टमाइज अगर फुट करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको क्लाइंट देखने। लास्ट आपको मैं कोई और दूसरा दिखा देता हूँ। इसका मैसेज आया था ये वाला खासतौर पर जो अभी मैंने आपको बात बताई ना कि आपने मोबाइल के ऊपर अपवर्क डाउनलोड कर लो, ये वाला मैसेज ये वाला प्रपोजल ऐसा था जो कि लाइक सोने के लिए रात में लेटा हुआ था और मोबाइल के ऊपर मैंने प्रपोज सेंड किया। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लाइटें जला के पूरा लैपटॉप ऑफिस बना के आप काम करें। ये वाली फील्ड ऐसे ही है, आप जैसे मर्जी आप जहाँ मर्जी होगा आप मोबाइल के ऊपर भी ट्रेड कर सकते। इसलिए मुझे मैं बताता हूँ इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ। बेसिकली इसका जो मैसेज आया था ना उस वक्त मैं के रास्ते में था मोटरसाइकिल पे गई और मोबाइल के ऊपर ये फ़ायदा हो गया कि उसका नोटिफिकेशन आ गया। अब उसका पहले मैसेज जो है ना वो कहता है कि हेलो मुबारक, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश, आई वुड लाइक टू वो प्रोडक्ट टू बी 100%, और वो सारा जो उसने लिखा हुआ है फ्रॉम अमेरिकन क्लाइंट वगैरह
मिनिमम प्रॉफिट और उसका क्राइटेरिया वगैरह देखा। सबसे पहले मैं ये मैसेज पढ़ के डर गया था कि डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। तो जब इसकी इंग्लिश सुनी थी तो इसकी इंग्लिश भी ऐसी ही थी। तो इस वजह से और दूसरे नंबर पर ये इसका नाम क्या लिखा हुआ, तो ये वो भी नहीं था, ये कोई और ही बता। तो आपको अपर के ऊपर जो लिखता है वो वैसा होता भी नहीं है पास बात। तो खैर आपको इंग्लिश एक प्रोफिशिएंट इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं। अब ये वाला क्लाइंट था, ये नीचे आपका ये जर्मन का क्लाइंट है, जर्मन का। तो इसने आते साथ ही आके मेरे को व्हाट्सएप पे ऑफर आ गया। हालांकि व्हाट्सएप का नंबर देना ऑफर के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन इसने कहा कि ऑफर के ऊपर आ गया। और मैंने इसी तरह बातचीत या कम्युनिकेशन करके ना इससे इसकी ईमेल निकलवा ली कि आप मुझे ईमेल सेंड करते हैं, मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ। तो ईमेल उसने सेंड किया, तो मैंने अपना नंबर ईमेल के ऊपर उसको व्हाट्सएप ईमेल के ऊपर उसको कंपोज करके भेजा। और ऑफर के ऊपर सिर्फ ये लिखा कि आई हैव जस्ट सेंड यू ऑल द डिटेल्स, प्लीज हैव अ लुक ऑन योर ईमेल। वो कहते हैं मेरी ईमेल ही नहीं है। तो उसके बाद क्योंकि बात का ऐसा होता है कि आपके पास जो मोबाइल के मुल्क के नंबर होते हैं ना, आप अपने मोबाइल में सेव करना चाहो तो वो नहीं रहे होते, या अगर सेव हो जाते हैं तो आपके पास व्हाट्सअप नहीं शो होता। वो अगर वो व्हाट्सअप करें तब हो। तो मैंने उसके साथ शायद एक्सेल शीट शेयर की थी, वहाँ पे नंबर शेयर किया या फिर इस तरह से कुछ उसने मुझे रब्ता किया, मेरे से तो हुआ नहीं रहा। तो उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग वगैरह चलती है। व्हाट्सएप के ऊपर जब आया तो उसको फिर मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से मैं ओपन ही नहीं बता सकता तो मेरा नंबर ये है और ये सारे। तो बहरहाल अभी इसी केस स्टडी को आगे लेके चलते हैं। उसको मैंने मैसेज ये किया था कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, येस आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, I read your mentioned criteria through and I am happy to tell you that I have bulk of brands suppliers with product lines for matching the criteria and amazing offers from US market which will I can share with you if you will work together। मैंने कहा मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ऑलरेडी आपके पास भी डाटा मिल रहा है, सैलर्स का आपने शीट्स वगैरह बनाए हुए। ये वाला काम जो अभी मैं क्लाइंट्स को बेच रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप भी बेच सकते हैं। जो मैंने जब पहले दिन कहा था ये वाला डाटा बना लो आप बेच सकते हैं, तो इस तरह आपने बेच सकते। इस वजह से मैं लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये वाला क्लाइंट ऐसा था जो कि शायद आप प्रपोजल वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे देना नहीं चाह रहा था, या बहुत शायद आलसी होगा, या लाइक वो नहीं इतना ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो अभी यहाँ पे सारे डिस्कशन इसके साथ मैंने किए। वो कहता है मुझे शीट दिखाओ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की शीट आप लोगों ने बनानी होती है। वैल्यूएशन शीट का मैंने जिक्र किया था आपके साथ। तो ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ऐड कर दिया मैंने, प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह, वो प्रोडक्ट का नेम एसी वगैरह ऐड कर दिया। बस BSR मंथली से नंबर ऑफ सेलर्स और ये सेल शेयर उसका कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये सारा मैंने भेज दिया उसको। अब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको ब्रांड का नाम पता लगेगा ना कुछ और पता लगेगा। अब इसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि अच्छा, साथ ही मैंने उसको ये कह दिया, तो ये वाला जो अभी मैं आपको बातें बता रही हूँ हर एक क्लाइंट के साथ अमूमन यही रहेगी। मैंने कह दिया कि वी नीड टू फॉलोइंग डिटेल्स या आई नीड टू फॉलोइंग डिटेल्स आएगा इंडिविजुअल बेस के ऊपर आपको बिजनेस वेबसाइट, ईमेल आईडी, क्लाइंट की ओनर नेम, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर, टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह, ये वाला सारा चाहिए होगा मुझे, जिसके थ्रू मैं आपकी डिटेल के ऊपर उस ब्रांड से प्रपोजल ले सकूँ तो रीसेल देयर प्रोडक्शन है। उसके बाद कहता है कि दिस इज गुड लाइक ए पिक्चर बिकॉज देर आर a lot that use the same pictures. If you want to hunt 2-3 times, use for me as a trial. तो कह रहा है कि 2-3 प्रोडक्ट मेरे लिए एज ए ट्रायल कर दो, तो वो मैं कर दूँगा। मैंने उसको दोबारा एक पिक्चर सेंड की थी, ये वाली। मैंने उसको कहा अगर तो ये वो फेक है ना, जैसे उसने कहा कि ये वाली पिक्चर तो हर कोई यूज़ कर रहा है, मैंने उसको कहा अगर ये फेक है तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रीनशॉट सेंड कर दी, और ये फिर मैंने इस तरह के ब्लर कर। अगर तो मेरे पास ऑलरेडी किसी ने मुझे भेजी होती टेम्पलेट,
तो मुझे मेरे पास सिर्फ कितना हिस्सा होना था, बाकी हिस्सा तो होना ही नहीं था। तो एज ए प्रूफ मैंने सारी पिक्चर भेज दी उसको, ये देखो लास्ट एडिट वाज 3 मिनट्स, और ये मैंने ब्लर कर दिया ताकि उसको पता ना लगे, और ये मैंने भेज ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाए कि मेरे पास एक्चुअल शीट है, वो स्पैम नहीं, जिससे बहुत ज़्यादा हो गया था कि ओके ये देखो, ओके लेट्स ट्राई इट माय फ्रेंड, आई होप टू बी ए गुड एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन। ठीक है, उसके बाद ये करके मेरे ख्याल से 2 दिन बाद इसने किया या 1 दिन शायद। उसके बाद अब डिस्कशन होने लगी है पैसों की, ये कह रहा है $70 फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने इसको कहा था शायद कि एक ब्रांड के प्रूव के मैं आपको 70 दूंगा या 50 दूंगा, तो ये बहुत डिस्कशन हो रही है कि एक ब्रांड अप्रूवल जिसके अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स रिव्यू होती है उसके $50 या $70 ले, सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स के, तो इसको कितनी चाहिए 10-12 बढ़ जाएगा ना हिसाब, कोई और चले जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखो, ये उसने मेरे ख्याल से डिटेल दी थी अपनी के I have one question. I have an Excel sheet. This suppliers how can handle to not search and open in the same suppliers. अब एक चीज जिसका मुझे फायदा हो गया इससे काम करने का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक अपना अपना हो सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप काम कर रहे होते हो ना किसी कंपनी के साथ, वो आपका जब वहाँ पे जो चीज़ें आप गेन करते हो ना, चाहे आपको नए नए ब्रांड्स के अप्रूवल आ रही हो, चाहे आपके थ्रू ना आ रही हो, लेकिन आपकी कुलीग्स के थ्रू ब्रांड्स के अप्रूवल आ रही हो, और उस कंपनी के अंदर काम करने का फ़ायदा हो गया कि उन ब्रांड्स का नाम आपको भी पता लग गया, एंड देन वो आपका पोर्टफोलियो है, एंड देन जब आप 2 साल 4 साल के बाद जब कहीं और जाके शिफ्ट करते हैं ना, तो आपके एक्सपर्टीज़ के अंदर आपके जो एक्सपर्टीज़ और जो आप इक्विप्ड हुए होते हैं ना मुख्तलिफ एक्सपर्टीज स्किल्स से, उन स्किल्स के अंदर उन ब्रांड्स के नाम भी शामिल होते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन हर एक अपना। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके साथ ये कहा, जब इसने कहा ना मेरे पास एक एक्सेल शीट है मेरे पास जिसके अंदर सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये वाला सारे ब्रांड्स आप भी इन्हीं में से कोई ब्रांड अप्रूव करवा लो और मेरे से पैसे मांगो, और मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, और अब यहाँ पे उसने ये हाइड भी किए हैं ताकि मुझे पता ना लगे ये ब्रांड्स कौन से। सो हाँ, यही वाली टेक्निक थी। सो जब आप एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम करते हो ना, तब आपको बहुत ज़्यादा शातिर बन जाते हैं। तो अब उसके अंदर आगे क्या किया मैंने, ये देखो, वो कहता है कि हैंडल किस तरह कहना है। मैंने कहा इजी, आई एम क्रिएटिंग अ गूगल शीट इन विच आई विल अपडेट ऑल अप्रूव्ड ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉन्टैक्ट। You can add your existing sheet to that sheet. मैंने कहा जो आपके पास शीट है वो उसी शीट में ऐड कर दो ताकि मैं वहाँ से कंट्रोल एफ करके देख लूँ ऑलरेडी है कि नहीं। जहाँ पे वो मुझे ब्रांड की डिटेल आती है उसने क्रॉप करके सेंड की थी, वहाँ पूरी शीट 150 के 150 ब्रांड में दे सकते हैं। अब क्लाइंट चाहे अभी भाग दे, 150 ब्रांड मेरे पास आ गए, तो इस तरह करके आप अपना पोर्टफोलियो जो गेन कर सकते हैं। सो आगे आई विल ऐड ए सब शीट्स इन योर गूगल शीट so that I can double check and approve those suppliers who are not existing in your suppliers. वो कहता है ओके नॉट टू पे एक्स्ट्रा फॉर suppliers if I already have. मैंने कहा ठीक है नहीं करना, मेरे पास आगे ना ठीक है। सो ये सारा डिस्कस हुआ था। उसके बाद मैंने शायद से पूछा था कि अमेज़न का स्टोर फ्रंट दे दो। अब एक और चीज़, इस क्लाइंट की मेरे पास अभी भी वेबमेल मौजूद है। अगर मैं वहाँ पे देखूँ ना तो मेरे पास पड़ी होगी, इसकी जीमेल भी पड़ी होगी, और ये वाली जीमेल के ऊपर जो अप्रूवल लेके आ रहा होगा ना, ये एक चीज़ जो अभी आप लोगों को स्टोर फ्रंट ओपन करने की आती है कि एक सेलर क्या क्या बेच रहा है, एक सेलर क्या क्या बेच रहा है। ये देखो इसने अपना यही वाला स्टोर फ्रंट इसने मुझे दिया था, इससे मैंने अपना स्टोर फ्रंट मांगा था कि इसका स्टोर फ्रंट क्या है, ये कोई और अच्छा ये इसने मुझे टेस्ट किया था कि ये प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मुझे स्टैट्स एनालिसिस करके पता,
लगाया, कीपा लगाया, हीलियम वगैरह लगाया, एनालिसिस करके बता दिए, कहते हैं ठीक है गूगल। तो ये तो आप रोजाना बेसिस के ऊपर कर रहे हो, इसमें तो मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद जब भी मैं आपको बता रहा ना, इस क्लाइंट की ईमेल मेरे पास मौजूद है। कोई चीज़ ऐसे नहीं करनी होती जो इनएथिकल होती है। मैंने आपको वो तो बताया कि पोर्टफोलियो किस तरह गेन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनएथिकल आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं। इस क्लाइंट के मेरे पास ईमेल मौजूद है, अगर मैं चाहूँ तो उस ईमेल को खोल के जो से ब्रांड्स की वो अप्रूवल ले रहा है, डेली बेसिस के ऊपर उनको ईमेल आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं, जो अप्रूवल आ रही है, वो मैं अपनी कंपनियों के ऊपर तो इंस्टेंटली अप्रूव करवा सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो अप्रूवल दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं करवा रहा बिकॉज अब क्लाइंट जा चुके हैं, जा चुके हैं और उसकी ईमेल की एक्सेस तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अब ओपन नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो विदाउट परमिशन है। ठीक है सर, ये इनएथिकल काम नहीं आपने करना, लेकिन क्लाइंट होते हुए आप मुख्तलिफ डाटा आप अपने पोर्टफोलियो में इंगेज करना चाहो तो वो मैं कहते आप करवा सकते हैं। तो अब एक और चीज़, इसका स्टोर फंड जो है ना, इससे एक फ़ायदा जो अभी मैं ले सकता हूँ वो ये ले सकता हूँ, इसने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजी थी कि मैं आपको किस तरह वो सेंड करूँ प्रपोजल, इसको वो पे नहीं करना आता, एस्क्रो के अंदर पैसे नहीं डालने हैं, तो वो सारा मैंने गाइड किया था कि आप किस तरह मुझे पे कर सकते। उसके बाद ये इसने डिटेल भेजी थी। जब आप तो क्लाइंट को वो करते हो ना, आप प्रपोजल वगैरह सेंड कर देते हो और क्लाइंट आपको एक ऑफर सेंड करता है, ये ऑफर उसने सेंड की है और उसने एस्क्रो के अंदर $70 डाल दिए, और एक जो कम्युनिकेशन उसने की थी, मैंने उसको कहा था एक ब्रांड के अप्रूवल के आपको $50 या $70 दूँगा, लेकिन उसने कहा कि 12 प्रोडक्ट्स विद सप्लायर और उसके $70 देते हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मैं चाहता था इसको कह सकता था कि नहीं ऐसा ना करो कि $70 तो आपको एक ब्रांड के अप्रूवल के देना, अब इसमें 12 प्रोडक्ट तो नहीं शामिल होंगे, हर एक ब्रांड के पास सारी प्रोडक्ट तो नहीं प्रॉफिटेबल होती, लेकिन इस वजह से मैंने इसको नहीं कहा क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है, तो जो चीज़ आ रही है बस ठीक आने। उसके बाद 150 ब्रांड तो ऑलरेडी आपने उसे ले लिया, तो फिर इसको फिर आप एक्सेप्ट कर देते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था बटन पे एक्सेप्ट कर लो, आप एक्सेप्ट करोगे तब आपका वर्क स्टार्ट होगा। अदरवाइज क्लाइंट के साथ आप जितना मर्जी 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप असाइनमेंट कंप्लीट करते रहो तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, जब तक इस तरह का आप एक्सेप्ट नहीं ना कर लेते हो तब तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता। तो बास क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे ट्रायल दे दो या कुछ का, आप ट्रायल दे सकते हो 2-3 प्रोडक्ट्स का, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट्स की वर्थ बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने अपने हिसाब से देखना होता है कि क्या मैं फ्री दे दूँ या प्रोडक्ट का नाम हाइड करके वो प्रोडक्ट निकाल के दूँ, एंड देन क्लाइंट पे करेगा तो प्रोडक्ट कैसे कर, ये आप अपने काम। तो सारा मुश्किल ये बटन के इसको क्या तरीका मिले तो मुझे ऑफर सेंड कर दो। हाँ, ये आपको वो वहाँ से अपने एंड से वहाँ पे ओके कर देगा, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा बना माइलस्टोन वगैरह सेट करेंगे, तो यहाँ से भी ऑफर देने जाके सकता है। सर जो मैं पहले अपने भी आपको लिए ना, अब आप क्लाइंट के पास इसका मल्टीपल डाटा है, ब्रांड्स के नेम वगैरह सारे मेरे पास हैं जो कि अप्रूवल देते हैं। आई जस्ट नीड दीज डिटेल जो मैंने ऊपर क्लाइंट वो देगा तो फिर हम दोबारा उसी ब्रांड्स को उस क्लाइंट के नेम से आप जो ईमेल आएगा दोबारा उस क्लाइंट को भी जाएगा, लेकिन वो वाली वेब में आपके पास भी नहीं, ये पहले से नहीं वो आपके अपनी वो क्लाइंट की हो, क्योंकि क्लाइंट की डोमेन बेस्ड ईमेल होती है वेब मेल, जिसको आपने ईमेल दोबारा वो देखते हैं। जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, अब इस बंदे ने मुझे जो मैं कह रहा हूँ ना, इसकी ईमेल मेरे पास मौजूद है, अगर मेरे पास अपनी बनाई हुई थी ईमेल तो मैंने इससे क्यों नहीं, इसकी ईमेल से कॉन्टैक्ट करना क्योंकि इसकी कंपनी का ऊपर होता है। अब ये देखो 1 बाय 1 के तुम्हें चीज़ें दे रहा है, रिसेलर सर्टिफिकेट अपना दे रहा है, आगे ये नंबर देगा, फ़ोन नंबर वगैरह अपना देगा, ये देखो ईमेल इसने दी, अब यहाँ पे पासवर्ड भी देना होगा और इसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लगाई थी। ये देखो ये लॉगिन कर रहा था मैं इसकी ईमेल और ये सारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह लगा के ओके हो गया, इसका अपना वेयर हाउस था और सारी चीज़ें। तो खैर ये वाला कम्युनिकेशन चलती रहती है, इस तरह आपका इंटरव्यू होता है और इस तरह से आप क्लाइंट के रहते हैं। क्या सबमिट वहाँ पे आ रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है,
यहाँ पे सबसे ऊपर आओगे ना माई जॉब वगैरह के अंदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एक बटन आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके आ रहा होता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, वहाँ पे आ रहा था सबमिट पर। आपने काम करके वहाँ पे सबमिट पर के अंदर अपनी प्रोफाइल या अपनी वीडियो वगैरह सबमिट करनी होती है, देन वो सबमिट होगा। इशू है तो वो इशू बताएगा, अगर तो वो वाला इशू विदाउट क्राइटेरिया दैट ही वाज डिलीवर टू प्रीवियस, अगर उसने सारा डिलीवर किया था लेकिन उसके अंदर वो वाली बात नहीं बताई थी जो आपको बता रहा हूँ, आपने अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया सारा रिजेक्ट कर लिया, देन आप कह सकते हो कि ये वाली बात नहीं बताई नहीं थी। अगर वो उसी के अंदर है तो आपको लाजी बात है, और चूँकि यहाँ पे सारा हिस्ट्री चैट सिक्योर्ड होती है तो ये आप अपर के थ्रू भी आप कर सकते हो, सर हमारा डाटा अपर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करिए। हमारा डाटा उसके पास बोल देगा उसका तो आप हो आपने ऐसे तो नहीं ना डाटा कर देना, आपने एसी दे दिया, सारा कुछ दे दिया, एस्क्रो के अंदर पैसे, क्लाइंट के पास पैसे नहीं है। क्लाइंट आपको अगर पैसा ना देना चाहे तो क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करता है रिफंड, रिक्वेस्ट आती है, आप रिक्वेस्ट डिनाई कर दो, और आपको कोई मैंने ऑलरेडी चैट पढ़ लो, आप मेरी ऑलरेडी मैंने काम करके दे दिया और पैसे आ सकते हैं। ये वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे ख्याल से जो मुझे याद आता है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट था मालदीव का एक वो थी कंपनी थी जो कि हायर कर रही थी इंडिविजुअल पर्सन। मैंने उसको कहा कि मेरी कंपनी है तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक्सपीरियंस वहाँ से भी गेन करने का मौका मिल गया। तो लाइव इंटरव्यू हुआ था जूम के ऊपर, तो आपको स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ पे एक कैंडी होती है, नाम क्या पता नहीं, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर होता है कैंडी करके ही है, वो कैलेंडर होता है, आप अपनी स्लॉट बुक कर लेते हो कि इस डेट से इस डेट के दौरान टाइम डिसाइड कर लेते हो, इस टाइम के अंदर आपका इंटरव्यू, आपको जूम लिंक आ जाता है, वो जूम लिंक आपके दिए हुए टाइम के मुताबिक हो जाता है। तो सामने एक फीमेल बैठी थी, कॉम्पिटेंस से लेकर इंटरव्यू उसने लिया, तो लाइक अब उसके अंदर भी वो इंग्लिश बोल रही थी। अब मैं उस वक्त भी लाइक इंग्लिश तो नहीं आती थी, लेकिन उसके सामने प्रेजेंट करते हुए इंग्लिश ऐसा जितना मसला नहीं, और आप लोगों को मुझे नहीं होगा, आप लोगों ने भी कम से कम अगर 12 क्लास से पढ़ी है तो 12 साल आपने इंग्लिश तो पढ़ी हो। पाकिस्तान कोर्स सिस्टम है कि 12 साल इंग्लिश पढ़ते बाद भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कम से कम ड्यूटी कोटी इंग्लिश आती बोल। तो बहरहाल आप खुद बैठें, किसी को साथ बिठा लें, लेकिन उससे माइक ले लें जब आपको पता लग जाए ये अगले की इंग्लिश भी वैसी है, आप खुद भी बात करें, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल इसी तरह स्ट्रॉन्ग होता है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो फिर ये वाला भी प्रोजेक्ट था, ये तकरीबन ये मुझे मिला नहीं था प्रोजेक्ट, लेकिन ये तकरीबन $1500 का प्रोजेक्ट था। इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाली जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट। तो बिडिंग आपने इस वजह से करनी होती है, आपको जो पहला यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनको मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले बिडिंग करना सिखा दें, तो बिड्स इसने किया नहीं ये वो आपके सामने। ये मल्टीपल है, तो आपका बताने का मकसद ये है कि ओनली 40% प्रोफाइल है, इसके ऊपर ये सारे कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं। सिर्फ ये इस वजह से क्लाइंट्स आए हुए हैं कि आपका जो कंटेंट है ना, जब आप क्लाइंट को कवर लेटर सेंड करते हो वो स्ट्रॉन्ग है। बाकी पोर्टफोलियो अगर मेरी अपनी प्रोफाइल देख लो तो प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मैं अपनी प्रोफाइल भी आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो लिखी हुई है, लेकिन ऐसे यहाँ पे वो पोर्टफोलियो से एक लगाया हुआ है, वो भी किसी से तस्वीर लेके मैंने ऐसे लगा दी। यहाँ पे स्किल्स लिखी हुई है, ना टेस्टिमोनियल है, ना सर्टिफिकेट है, ना वर्क हिस्ट्री है, अदर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं। तो आपका मेन चीज़ आपका कवर लेटर होता है, बाकी चीज़ें बाद में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फाइल बनाओ, लेकिन प्रपोजल आपने इस अंदाज में पेश करने होते हैं कि क्लाइंट की साइकी के हिसाब से आपने कवर लेटर बनाना। सर कवर लेटर
पोर्टफोलियो में फर्क है। पोर्टफोलियो तो होता है ना जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे पास सेट ऑफ ब्रांड्स मौजूद है, मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर या स्क्रीनशॉट आपको देंगे। पोर्टफोलियो तो है, कवर लेटर हुआ जो आपने लिखना होगा। ये लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर हम आगे चलते हैं अगले। अगर इंग्लिश में सही बोल रहे हैं अच्छा ये देखो, अभी मैंने कोई भी एक जॉब यहाँ से ओपन की है, ये चाहे लोगो डिजाइन चाहिए, AWS के लिए सिंपल आपको